मेरा नाम ईशु बंसल है। आज मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ ट्रक सुविधा के बारे में। ट्रक सुविधा एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्टार्ट किया गया अमित पनानी जी के और मेरे द्वारा। ये एक सुविधा है ट्रांसपोर्टर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए, पैकर्स मूवर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, या कोई भी बंदा जो ट्रक को ढूंढ रहा है मार्केट में या ट्रक की बुकिंग करना चाहता है या किसी भी तरीके का माल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है। ट्रक ड्राइवर को एक इस नज़रिए से देखा जाता है सोसाइटी में कि उसे कोई रिस्पेक्ट से बात नहीं करता, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट मिलता है, तो उससे उसका मोटिवेशन डाउन होता है। तो ट्रक ड्राइवर्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज की तारीख में कंट्री इंडिया में लगभग 22 से 25% तक ड्राइवर्स की शॉर्टेज है। मतलब अगर हमारे पास 1000 गाड़ियां हैं तो लगभग केवल 750 गाड़ियों के पास ही ट्रक ड्राइवर हैं। 250 गाड़ियां बिना ड्राइवर के खड़ी हुई हैं। तो अगर जो 250 गाड़ियां बिना ड्राइवर के खड़ी हुई हैं तो उन्हें कोई मैन्युफैक्चरर या कोई और बंदा चलाने नहीं आएगा, उसके लिए आपको ट्रक ड्राइवर ही चाहिए। तो ट्रक ड्राइवर का स्टेटस जब तक अपलिफ्ट नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री आपकी अपलिफ्ट नहीं हो सकती। ये एक बहुत मैंडेटरी पार्ट है इंडस्ट्री का। जो लोग बाहर ट्रकिंग कर रहे हैं या इंडिया से जाकर बाहर ट्रकिंग कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ पे ट्रकिंग जो है एक मज़े के लिए चलाता है इंसान कि हाँ, जो रेस्पेक्ट मिलता है ट्रक ड्राइवर को, इट इज़ नो वेयर लेस देन अ रेस्पेक्ट ऑफ अ वाइट कॉलर जॉब। बट अगर हम इंडिया में बात करते हैं, ट्रक ड्राइवर को कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। राह चलते हुए भी अगर कोई ट्रक ड्राइवर आपको साइड नहीं दे रहा तो आप यही बोलोगे कि पता नहीं ये कैसे चला रहा है, या तो पिया हुआ होगा या कुछ दिक्कत है, इसे क्यों मुझे परेशान कर रहा है, रास्ता नहीं दे रहा। जो ड्राइवर है वो एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, ट्रांसपोर्टर भी इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो इंडस्ट्री नहीं चल सकती, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं चल सकती, कोई भी किसान खेती करके अपना अनाज मंडी में नहीं पहुंचा सकता, कोई भी इंडस्ट्री, कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, वो मार्केट में जाके बिक नहीं सकता। अब हम बात करते हैं कि आज की तारीख में अगर हम देखें, एक कल्चर चल रहा है जहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन है। अगर आपको कुछ खरीदना है आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, सब्जी मंगानी है ऑनलाइन मंगा लीजिए, ट्रेन का टिकट बुक करना है ऑनलाइन बुक कर लीजिए, प्लेन का टिकट बुक करना है ऑनलाइन बुक कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं इस कॉमर्शियल सेगमेंट में, जो कि एक ट्रक वाला बंदा, एक ट्रांसपोर्टर एक लाइफलाइन है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में या हर इंडस्ट्री की। इवन हमारा जो खाना होता है वो भी एक ट्रक ड्राइवर ही ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके लिए इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है मार्केट में। उस चीज़ को हम लेके आए हैं जहाँ पे कोई भी बंदा आके एक प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो कि एक वेबसाइट है, एक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, जहाँ पे किसी को कॉल करके या वेबसाइट पे आके कोई भी एक ट्रक बुक कर सकता है। अगर किसी को भी ट्रक बुक करना है, वेदर वो इंडस्ट्री है या इंडिविजुअल है या एक ट्रक वाला बंदा है, वो प्लेटफॉर्म पे आएगा, देखेगा, वेबसाइट पे अपनी रिक्वायरमेंट डालेगा, कहाँ से कहाँ माल जाना है, कितना माल जाना है, किस डेट को जाना है, कितने ट्रक्स चाहिए, उसने डाला, एंड विद इन फ्यू मिनट्स ही गेट अ ट्रक booked from the platform. That's a kind of platform that we have built. इंडस्ट्री वाला डिपेंड करता है ट्रक वाले के ऊपर कि हाँ, इस जगह से मेरे को माल भेजना है, तो एक ट्रक वाला बंदा होगा, मैं उसे बुक करूँगा और वो मेरे पास आएगा, माल लोड करेगा, ले जाएगा। लेकिन इन दोनों का कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं है जहाँ पे मैं देख सकूँ कि कितने ट्रक अवेलेबल हैं, किस जगह अवेलेबल हैं। सिमिलरली ट्रक वाले को नहीं पता कि क्या क्या माल किस किस इंडस्ट्री से निकलना है। अगर हम इसी चीज़ को एक अच्छे तरीके से मैच कर पाते हैं, उसे दे पाते हैं ट्रक वाले को कि हाँ, ये माल है, इस जगह अवेलेबल है, उसका ट्रक एक भी दिन के लिए नहीं खड़ा हो रहा, जैसे ही वो अनलोडिंग पॉइंट पे पहुंच रहा है उसकी नेक्स्ट लोडिंग तैयार है। इन द सिमिलर वे थिंक ऑफ द थिंग कि वो कितना अच्छा अपनी अर्निंग अमाउंट बढ़ा सकता है। जो गाड़ी खड़ी हो रही थी 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक, वो लगातार महीने में 300 दिन चल रही है। थिंक ऑफ द अमाउंट, द रेवेन्यू दैट गोज अप इनटू द ट्रकिंग इंडस्ट्री। इसी वजह से जो व्यापारी है, जो एक इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसका माल सही समय पे लोगों के पास पहुंच रहा है। जो भी चीज़ हम, या कपड़ा पहन रहे हैं, रोटी हो गई हमारी, मकान हो गए, कंस्ट्रक्शन का सामान हो गया, हर चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफलाइन की तरह है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कहीं पर भी दिक्कत कर रहा है या कोई कॉस्ट अप होती है ट्रांसपोर्टेशन में, एवरीथिंग गोज अप, हर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा। कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम गैप कम कर सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि इस तरीके से हम एक इंडस्ट्री को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि
माल वाले को जाना पड़ता था ट्रक वाले के पास कि हाँ ये मेरे को माल भेजना है, और उसे नहीं पता होता था कि कहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है। अभी ट्रक खुद बता रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे को बुक कर लो। तो इसके लिए इंडस्ट्री वाले को भी फ़ायदा है और ट्रक वाले को भी फ़ायदा है, उसके पास खुद से लीड्स आ रही हैं। कुछ मटेरियल होता है कि कुछ ट्रक वाले नहीं लेके जाना चाहते। इन द सिमिलर वे आज उसके पास ऑप्शंस हैं कि हाँ ये माल नहीं तो मैं ये लेके जा सकता हूँ, ये नहीं तो ये लेके जा सकता हूँ। और सिमिलरली इंडस्ट्री के पास भी ऑप्शन है कि अगर मेरे को 14 फीटी गाड़ी नहीं मिल रही, 17 फीटी मिल रही है और मेरे पास माल ज़्यादा है, तो ओवरलोड ना करा के मैं उसी बड़ी गाड़ी में भेज सकता हूँ। तो वो सारे ओवरलोडिंग बच जाती है, जिसमें फिर फर्दर एक्सीडेंट्स और रोड एक्सीडेंट्स वगैरह सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाती हैं। एक अनुमन सा जो ट्रांसपोर्टर है या जो ट्रक ड्राइवर है, वो बच्चा अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाता है, तो कई सारी एजुकेशन की फील्ड में इतनी इजाफा हो चुका है, वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाती। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है रोबोचैम्प मोहाली से, उनके साथ मिलके हमने ट्रांसपोर्टर्स के बच्चों के लिए एक रोबोटिक्स की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, जिसमें बहुत अच्छा एंगेजमेंट हुआ। ट्रांसपोर्टर्स के बच्चों ने आके सीखा कि हाँ रोबोटिक्स में हम क्या कर सकते हैं, और उन्हें समझ में आया कि हाँ ये जो चीज़ें एक अच्छे स्कूल में मिलती थी, वो ट्रक सुविधा जैसी ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ अगर हम उनसे जुड़ते हैं तो ये हमारे बच्चों को भी ये चीज़ें मुहिम हो सकती हैं। ट्रक सुविधा के साथ अगर किसी भी ट्रक वाले को जुड़ना है तो उसे सिंपल, अगर उसे वेबसाइट चलानी आती है, इंटरनेट चलाना आता है, तो वेबसाइट पे जा सकता है, टाइप करेगा www.trucksuvida.com और वहाँ पे जाके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, अपना रजिस्ट्रेशन करता है। फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उनके संग कम्युनिकेट करते हैं और सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लेते हैं। इंटरनेट चलाना नहीं आता है तो हमारा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, जिसमें वो कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। वो उन्हें पूरा असिस्ट करते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाएगा, आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आप अगर कहीं पे खड़े हैं, आपको कोई ट्रक की रिक्वायरमेंट चाहिए, अपने लिए माल चाहिए, तो आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो कस्टमर केयर डिपार्टमेंट उन्हें पूरा हेल्प करता है उस चीज़ के लिए। उनका वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, सो डैट ईच एंड एवरी पर्सन जो भी हमारे साथ जुड़ रहा है वो एक जेन्युइन पर्सन हो, दैट वी टेक केयर ऑफ। इन द सिमिलर वे ऑन टू द इंडस्ट्री फ्रंट, जो भी बंदे हमारे पास आ रहे हैं वो बंदे अपने कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हमें देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उन्हें वेरीफाई करते हैं। आफ्टर वेरिफिकेशन जब उनका सारा डॉक्यूमेंट चेक हो जाता है, अकाउंट अप्रूव हो जाता है, वो प्लेटफॉर्म पे आके बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट किया था सर्वे वगैरह करना, जब कॉन्सेप्ट दिमाग में आया था इनिशियल फेजेस में 2011 में, और मैं और प्राणी जी जाते थे मार्केट में, रिसर्च करते थे लोगों को क्या चाहिए, क्या परेशानी है। थॉट प्रोसेस यही था कि ये चीज़ देखनी है कि भाई जब इतने सारे ट्रक अवेलेबल हैं, हर समय ट्रक आइडल खड़े रहते हैं, आप रोड्स पे जाइए ट्रक्स आपको खाली दिख जाएंगे, और जब आपका बुकिंग का टाइम आता है तो एक भी ट्रक अवेलेबल नहीं है। ऐसी क्या दिक्कत है जो ट्रक वालों को परेशान कर रही है कि आप नहीं बुक कर सकते, या इंडस्ट्री को मिलता नहीं है ट्रक। तो बहुत मुश्किल था लोगों को जाना, ढूंढना, उनसे बात करना, मंडियों में जाके बैठना, रात में जाना क्योंकि रात में ही चलते हैं, रात में मिलते हैं, ढाबों पर बैठ के उनसे बात करना। फिर धीरे धीरे वो चीज़ इम्प्रूव होती गई। फिर जब हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 1 सितंबर 2014 में, उस टाइम पे हमारे पास लगभग 9,500 ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड थे। लगभग आज की तारीख में हमारे पास 25,000 ट्रांसपोर्टर जुड़े हुए हैं देश भर से, और लगभग 8,500 इंडस्ट्रीज़ और जो इंडिविजुअल्स हैं वो बुक कर चुके हैं, जिसमें कुछ मैक्सिमम जो बुकिंग है वो ऑन डिमांड लॉजिस्टिक्स की बुकिंग है, और लगभग 27,000 ट्रक जो है वो हम बुक कर चुके हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये इट्स अ गुड नंबर दैट वी हैव बुक्ड ऑल टुगेदर थ्रू द प्लेटफॉर्म। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप सोसाइटी को कुछ दे पा रहे हो, आप जिस भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो या जिस भी बंदे के लिए काम कर रहे हो, जिस भी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, उसके डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको अगर बेनिफिट हो रहा है तो वो आपकी चीज़ को खुद प्रमोट करेंगे। इन द सिमिलर वे ट्रक सुविधा गॉट प्रमोट। ट्रक सुविधा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगी जो कि दुनिया में अगर कोई भी सोचेगा ट्रक के बारे में तो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ मेरे को ट्रक सुविधा पे जाना है। अगर मेरे को ट्रक खरीदना है, ट्रक सुविधा पे जाना है, ट्रक बेचना है, ट्रक सुविधा पे जाना है, ट्रक के लिए माल चाहिए, ट्रक सुविधा, ट्रक के लिए कोई मेंटेनेंस चाहिए, ट्रक सुविधा, ट्रक के लिए लोन चाहिए, ट्रक सुविधा, वॉट एवर इट इज, एनीवन हु कैन थिंक ऑफ ट्रक विल थिंक ऑफ ट्रक सुविधा। दैट विल बी द थिंग दैट ट्रक सुविधा इज गोइंग टू प्रोवाइड। ट्रक सुविधा